मैंने ऊंचा ऊंचा के क्यों देखिएगा आप? मैंने आप कहिए कि लड़की आती थी तो हम विस्मय से भर जाते थे क्योंकि लड़कियां नहीं थी। आप ऐसे सिंपल स्टेटमेंट दीजिए, लेकिन वो बोलते हैं कि ना ना हम तो, और ये एक बार नहीं दिए हैं, वो 2-3 बार दिए हैं, मंच पर बोले हैं बहुत बार कि लड़कियां हमारे क्लास में आती थी इंजीनियरिंग में, मतलब ऊंचा ऊंचा, मतलब ऊंचा ऊंचा क्या आपको लड़कियों को क्यों देखना है भाई? नेता लोग जो है सबका पेट आधा इंच आगे बढ़ा रहता है, बैठ के वहां पे बात करते रहते हैं, संसद में सोए रहते हैं, उसका भी वीडियो वायरल होता है, लेकिन उन पे कोई सवाल जवाब नहीं होता है। सबसे ज्यादा नोटिस करने की बात है, जितने भी नेता जन हैं वो ज्यादातर महिलाओं को लेके ही टारगेट करते हैं। वो दूसरे नेताओं को भी टारगेट करते हैं तो उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी बीवी, उनकी माँ को लेके टारगेट करते हैं। वास्तव कौन लड़का उचक उचक के देखे तो बीच रोड पर उठा बैठक करा दिया जाता है। बीच रोड पर पुलिस वाला सब मार के 2 घंटा कान पकड़वा के उठा बैठक कराता है। अगर स्कूटी से कोई लड़की जा रही है, 2 बार ऊई करके मोटरसाइकिल आगे पीछे कर दिया तो वो उचक उचक के देख ही रहा है, लेकिन उसको बीच सड़क पे उठा बैठक करवा दिया गया। ज्यादा मामला बढ़ा तो अगर पर FIR हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अब उस जमाने में पता नहीं क्या होता था क्या नहीं होता था कि ये सब नहीं होता होगा तो उचक उचक कर देखते होंगे। शरद यादव ने संसद भवन में कहा था कि दक्षिण की महिलाओं का बनावट ऐसा होता है, अपने हाथ को दिखाया था। तो अब क्या कहिएगा आप, इसमें दक्षिण पंथी महिलाओं का बात नहीं किया गया था? जब वो बोलते हैं कि हम ऊंचा ऊंचा के कॉलेज में लड़कियों को देखने के लिए जाते थे, तब तो ईव टीजिंग के लिए जितना ज्यादा मुहिम चल रहा है कि लड़कियों को सड़क पे छेड़ो मत, देख के और उसको मुस्कुराओ मत जिससे उसको गंदा फील हो, या जो ये सब लॉज आ रहा है कि 14 सेकंड या कितने सेकंड तक आप लड़कियों को देखेंगे तो वो आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई के लिए जा सकती है, कंप्लेन लिखा सकती है, वो सब बर्बाद है। वो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर आप FIR करवाने जाएंगे तो दरोगा आपको भगा देगा, कहेगा कि ना FIR हुक्म नहीं करेगा। भाई नहीं होता है। अरे गृह मंत्रालय के कौन मंत्री है, गृह मंत्री पर FIR कर लेगा क्या? बिना गृह मंत्रालय की इजाजत के FIR नहीं होगा। तो वो लोग उतना बड़ा पद पर है कि FIR आपका लिखा ही नहीं जाएगा, सुना ही नहीं जाएगा। एक ही रास्ता है कि आप अदालत में जाकर याचिका दायर कीजिए कि अब आप सुनवाई कर दीजिए, जज साहब से कहिए, जज साहब स्वीकार करेंगे तो सुनवाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। कि नीतीश कुमार भी कहते हैं कि उचक-उचक कर देखते हैं, तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि शायद हम गलत बोल दिए, नहीं बोलना चाहिए। और अगर आप बोले भी, हालाँकि जस्टिफाई हमारे नेता नहीं करते, और अगर करते भी हैं, तो आप इतने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपके ऊपर इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या सीखेंगे? कहीं हम बैठे, हमारा 10 गो दोस्त बात कर रहा हो, अब हम ये हा हा हंसेंगे तो कह देगा राक्षस से काय हंस रहा है, वो कह देगा। ये नॉर्मल बातचीत होता है। हम नहीं मानते हैं कि रेणुका चौधरी के बारे में बोल देना पूरे महिलाओं के बारे में बोल देना होता है, क्योंकि उन्हीं के बगल में महिला मंत्री बैठी हुई थी, स्मृति ईरानी बैठी हुई थी। अरे उन्हीं के बगल में तमाम महिला मंत्री उस समय भी सदन में बैठी हुई थी, उनको तो नहीं बोले। वो एक ही आदमी को बोले कि अध्यक्ष महोदय छोड़ दीजिए, रामायण काल के बाद से ऐसा हंसी सुनने को मिला है। और जबकि अब देखेंगे तो एक सदन का नेता होता है, बड़ी संवैधानिक बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी विधानसभा में जब खड़ा होते हैं तो नेता जब खड़ा होता है बोलने के लिए चुप हो जाता है सब लोग, चाहे वो तेजस्वी यादव हुई कोई भी हो, विपक्ष में जब थे तो चुप होता था, 10 मिनट सुनता था। रेणुका चौधरी का उस समय आप देखेंगे तो पिछले 5 मिनट से वही काम कर रही थी। रामदेव बाबा ने भी बोला था कि बिना कुछ पहने भी लड़कियां तो हर किस्म से अच्छी लगती हैं, से लगता है बहुत रोज देखते हैं। लेकिन खैर बात यही है कि इन लोगों का जो भाषा है, इन लोगों का जो सोच है वो इतना गंदा है ना कि वो फिसलता नहीं है जबान, वो उनका सोच ही है, वो दिखाते हैं। अरे बॉलीवुड का बहुत बड़का सेलिब्रिटी, आप भी इंटरव्यू देखेंगे, सब लोग देखेंगे, वो छोटा-छोटा रील्स भी वायरल होता है, इसमें लोग कहता है कि ये फलानमा टाइप का जो लड़का होता है ना वो अच्छा लगता है, सेक्सी लगता है। ये बात हम कह रहे हैं, आप भी देखे होंगे रील्स वायरल होता है। वो तो गलत हो गया भाई, वो तो बॉडी पर टिप्पणी हो गया कि फलानमा लड़का इनको अच्छा लग रहा है, चिलनमा लड़का नहीं अच्छा लग रहा है। मुलायम सिंह यादव को बोलना चाहिए था कभी मंच पर चढ़कर कि लड़के हैं और गलतियां हो जाती हैं। तो आप समझिएगा जब जब लड़कियों को लेकर कुछ अच्छा टॉपिक पे बात होता है तो हमको लगता है कि सबसे मुख्य टॉपिक यही है, क्योंकि याद रखिए कानून कौन बनाता है? संसद। और संसद में कौन बैठता है? नेता। अगर नेता बोलेगा लड़की को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अगर नेता बोलेगा सोनिया गांधी को कि इटली की वो है, तो आप समझिए कि क्या लोगों के पास इंप्रेशन जाएगा। और साइकिल से लड़की स्कूल जा रही है, लड़का सब उचक उचक के देखेगी, वाह लड़की स्कूल जा रही है साइकिल से, मुखिया जी तो हमारे बोले हैं तो हम भी देखेंगे। तो आप यही स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। आप किसी भी फीमेल, मतलब महिलाएं भी बहुत ऐसे बयान देती हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कोई महिला बोल रही कि गजब का उस नेता को देख के फील हो गया, गजब के मोटा के धसक्कर हो गए। कुछ भी ऐसा तो नहीं बोलती है महिलाएं। तो आप क्यों बोलती है? क्योंकि आपके लिए वो एक सॉफ्ट टारगेट है जो कि आप स्टैब्लिश कर चुके हैं और करते आ रहे हैं, अभी भी वो नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री का आपने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का शशि थरूर की पत्नी को उन्होंने कहा था। उसके बाद आपको याद करिए एक बार संसद में भाषण चल रहा था और रेणुका चौधरी एक सांसद हैं कांग्रेस की, वो हंस दी थी। तो बोले थे कि आप कुछ मत बोलिएगा क्योंकि रामायण सीरियल के बाद हमको पहली बार ऐसा हंसी सुनने को मिला है। और उसके बाद उनके मंत्री साहब ट्वीट किए थे कि सुपर्णखा का हंसी है उनका। डिंपल यादव एक बार उत्तर प्रदेश में खड़ी थी, नीचे से लड़का सब उनको चिल्लाने लगा, कुछ कुछ भाभी भाभी कहकर उठपटांग बोलने लगा। वो मंच से कहती है कि भैया से हम शिकायत करेंगे, मतलब कि अखिलेश यादव से हम शिकायत करेंगे। अब सोचिए कि अगर उस समय सोशल मीडिया था,
इस बात हमारे तक पहुंचा। इतना ज्यादा भी सोशल मीडिया का वो नहीं, मतलब क्या इस समय जो चल रहा है दौर, ये दौर नहीं था, क्योंकि वो हमको लग रहा है कि 4-5-6 साल पुराना बात है। अब अगर आज का दौर रहता वही डिम्पल यादव का, तो और बात का बतंगड़ बनता, कहता सब कि देखिए समाजवादी का करते सब छेड़ दिया डिम्पल भाभी को। बहुत अब्यूजिव वर्ड ना महिलाओं से बहुत कनेक्टेड किया जाता है। आप अब्यूज मेल को करेंगे लेकिन उसमें महिलाओं को घसीट कर लाएंगे। बहुत जनरल, हम तो बहुत ऐसा देखे हैं कि बातचीत में लोग गाली दे देते हैं और महिलाओं को उसमें ड्रैग करेंगे। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डन अपनी बेटी को लेके गई थी यूएन असेंबली में और ब्रेस्ट फीडिंग कराया था। उससे बहुत सारी औरतों को ये हिम्मत मिली कि हम काम करने वक्त अगर जाएं तो अपने बच्चे को ले जा सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा सकते हैं और हम एक देश की प्रधानमंत्री भी रह सकते हैं। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहती हैं, कौनो किसी का औकात नहीं होता था कि मायावती जिस कमरे में कुर्सी लगाकर बैठी हैं तो दूसरा कौनो कितना ही बड़ा अधिकारी हो कुर्सी लगाकर बैठ जाए। कहा जाता है कि वहां पर नीचे बैठता था सब लाइन लगाकर, आईएएस और आईपीएस। तो ये मायावती का अपना बनाया हुआ चीज था। इंदिरा गांधी के बारे में कहानी कहा जाता है कि उनको जो आसपास सचिव हुआ बड़का बड़का जो गृह मंत्रालय का अधिकारी और भारत सरकार का अधिकारी था, वो मैडम नहीं कहता था, कहता था प्राइम मिनिस्टर सर। 50% आबादी है, सब कुछ इक्वल है। फिलहाल अभी महिलाएं बहुत आगे चल गई है, लेकिन अभी भी अगर महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, बहुत बहुत हद तक हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने अपोज नहीं किया कभी। हम बहुत सप्रेस करते हुए होते हुए आ रहे हैं कि ठीक है यार, होता है, ठीक है, बहुत इग्नोर करते हैं। नेता हो या अभिनेता, समाज इनको अपना आईना मानता है। जो ये करते हैं समाज के लोग वही करना चाहते हैं। लेकिन दिन ब दिन नेता और अभिनेताओं के बोल इतने बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे समाज में जो लोग उन्हें सुनते हैं, जो उन्हें अपना गुरु मानते हैं, वो अब शर्मा जा रहे हैं। नीतीश कुमार को ही आप देख लीजिए, कभी उछल उछल कर लड़कियों को देखने की बातें करते हैं, तो कभी ये कहते हैं कि मर्द तो बेशरम है ही, वो तो रोज रोज करेंगे ही, महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो उनको पता होगा कि कैसे उन्हें रोकना है और कैसे बच्चे पैदा नहीं करना है। एक समय पर लालू जी ने भी कहा था कि हेमा मालिनी की तरह वो बिहार की सड़कों को बना देंगे, उनकी चिकनी गालों की तरह वो बिहार की सड़कों को बनाना चाहते हैं। तो कभी मोदी जी किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली बीवी बता देते हैं, तो कभी कोई कुछ और तीखे बयान दे जाता है और वो बेहद ही अभद्र टिप्पणी होती है जो महिलाओं को शर्मसार करती है। तो ये नेताओं के बेशर्म बोल क्यों ऐसे होते हैं? क्यों वो नहीं समझ पाते कि जो लोग उन्हें उस पद पर बैठाए हैं, उस पद की गरिमा को उन्हें समझना है, ना कि लोगों को शर्मसार करना है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। हमारे साथ डेस्क पे मौजूद हैं प्रशांत, शांभवी, मोहित और नेहा। प्रशांत, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि जो नेता होते हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे होते हैं और अभद्र टिप्पणी कर जाते हैं, और मतलब बहुत बार होता है कि वो माफी मांगते हैं लेकिन अलग तरीके से, और कई बार तो वो उसको जस्टिफाई करने में लग जाते हैं, इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा? अब देखिए, पता है क्या है, हमको लगता है ना कि ये एक नहीं होता है कि जब हम कहते हैं कि महिलाओं के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए और उसके बाद बड़का बड़का नेता लोग बयान, प्रधानमंत्री का आपने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का शशि थरूर की पत्नी को उन्होंने कहा था। उसके बाद आपको याद करिए, एक बार संसद में भाषण चल रहा था और रेणुका चौधरी एक सांसद हैं कांग्रेस की, वो हंस दी थी। तो बोले थे कि आप कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि रामायण सीरियल के बाद हमको पहली बार ऐसा हंसी सुनने को मिला है। और उसके बाद उनके मंत्री साहब ट्वीट किए थे कि सूर्पनखा का हंसी है उनका। उसके बाद जया बच्चन को एक भाई साहब ने कहा था कि नाचने वाली हैं। स्मृति ईरानी को कह दिया था कि ठुमका लगाती हैं जाकर, उसका पैसा मिलता है। तो आप बात समझिए, हमको लगता है कि एक बार शरद यादव जी इस दुनिया में नहीं, हमको याद आ गया, वो बोले थे कि लड़की का इज्जत अगर चल जाए तो गांव का इज्जत जाता है, जिला का इज्जत जाता है, लेकिन अगर वोट बिक जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब वो वोट से कंपेरिजन कर रहे थे लड़की का। तो हमको लगता है ना कि यहाँ पर मेंटेलिटी दर्शाता है लोगों का। और उसके बाद एक और बहुत बड़ा बात है कि लोग नहीं कहता, लड़की लोग कहती है कि हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं अपने हक के लिए। तो ये वही संघर्ष है। आप समझिएगा, लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। अगर कोई नेता ये बात बोल रहा है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और वो देश के सबसे अच्छे पद पर बैठा हुआ नेता है, तो इसका मतलब यही है कि वो लड़की के बारे में कुछ भी भला नहीं सोचता है और उसके मन में इस बात का है बैठा हुआ चीज कि लड़की एक उपयोग करने वाली वस्तु है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। बताइए ना, मुलायम सिंह यादव को बोलना चाहिए था कभी मंच पर चढ़कर कि लड़के हैं और गलतियां हो जाती हैं। तो आप समझिएगा, जब जब लड़कियों को लेकर कुछ अच्छा टॉपिक पे बात होता है तो हमको लगता है कि सबसे मुख्य टॉपिक यही है। क्योंकि याद रखिए, कानून कौन बनाता है? संसद। और संसद में कौन बैठता है? नेता। अगर नेता बोलेगा लड़की को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अगर नेता बोलेगा सोनिया गांधी को कि इटली की वो है, तो आप समझिए कि क्या लोगों के पास इंप्रेशन जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल, आप समझिएगा, पठान फिल्म का बायकॉट हो रहा था। नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 3 दिन पहले अपने नेताओं को कहते हैं कि आप लोग फिल्म पर बयान मत दीजिए।
उसके बाद मीडिया में हेडलाइंस बनता है कि पठान फिल्म का सपोर्ट किया है नरेंद्र मोदी ने। आप समझिए, एक प्रधानमंत्री के बयान से पूरा नेक्सस चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया। पठान का विरोध से वो लोग एक भी आप 3 दिन से कोई आप किसी नेता का बयान नहीं देखी होंगी। 3 दिन पहले मोदी जी बोलते हैं खेल खत्म। तो सोचिए ना कि जब मोदी जी के बोलने से इतना फर्क पड़ रहा है, तब जब वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले होंगे तो शशि थरूर के औरत को कितना ट्रोल किया गया होगा। जब सोनिया गांधी को लोग बोलते हैं तो कितना ट्रोल किया। अरे भाई, एक नेता बोले थे उनको, क्या शरद यादव ही बोले थे, वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की, इनका वजन बहुत बढ़ गया है, थक गई हैं, मोटा गई हैं बहुत। तो अब राजस्थान की मुख्यमंत्री, अब बताइए क्या दुख होता होगा उनको जी। तो आप समझिए, ये दर्शाता है मेंटेलिटी को। और ये लोग नीच बयान है, ये सब ये बयान देकर ये लोग महिलाओं का इज्जत तार तार कर रहे हैं और ये लोग दिखा रहे हैं कि ये लोग महिलाओं के दुश्मन हैं। शांभवी, हाल ही में मुख्यमंत्री का जुबान फिसल गया। जुबान कैसे फिसला? उन्होंने मर्दों को बेशर्म बताया, लेकिन महिलाओं को शर्मसार किया। महिलाओं के बीच बैठकर वो कहते हैं कि मर्द तो रोज करेंगे ही, तुम्हें समझना होगा कि कैसे उन्हें रोकना है और जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करना है। ऐसा जो ये बयान देते हैं, कैसे इनका जुबान मतलब संभलेगा? कब ऐसे लोग सुधरेंगे? पहले तो मैं उनको कोट कर देती हूँ। जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए वैशाली में उनका बयान ये था कि अगर महिलाएं पढ़ती हैं तो प्रजनन दर गिर जाएगा। ये हकीकत है, आजकल महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं। पुरुषों को ये ध्यान नहीं रहता कि हर दिन बच्चे को जन्म नहीं देना है। तो पहले तो कि क्यों महिलाएं पढ़ी नहीं हैं आपके स्टेट में, आप यहाँ के मुखिया, आपके स्टेट में महिलाएं क्यों नहीं पढ़ी हैं। और दूसरी बात कि पुरुषों को क्यों नहीं पता रहेगा कि बच्चा कब पैदा करना है, कब नहीं पैदा करना है। जब आप सेक्स एजुकेशन देते हैं, जब आप पढ़ाने की बात करते हैं, जब आप बोलते हैं कि हम लोग योजना लेके आए हैं कि 2 ही बच्चे अच्छे, तो उसमें सिर्फ औरतों का हिस्सेदारी है और मर्दों का कोई हिस्सेदारी नहीं है। फिर आप आगे की योजनाएं भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सब बकवास है। जब आप एक ऐसे पद पे रह के इन बातों को समर्थन देते हैं, ऐसा बयानबाजी करते हैं, तो वहां पे बाकी लोग जो आम पुरुष हैं, जो ऐसे भी पुरुष हैं जो लड़कियों को या फिर औरतों को हीन नजर से देखते हैं, वो तो सोचेंगे कि हमारे यहाँ का मुखिया ही ऐसी बातें कर रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं करें। जब वो बोलते हैं कि हम ऊंचा कुचक के कॉलेज में लड़कियों को देखने के लिए जाते थे, तब तो ईव टीजिंग के लिए जितना ज्यादा मुहिम चल रहा है कि लड़कियों को सड़क पे छेड़ो मत, देख के और उसको मुस्कुराओ मत जिससे उसको गंदा फील हो, या जो ये सब लॉज आ रहा है कि 14 सेकंड या कितने सेकंड तक आप लड़कियों को देखेंगे तो वो आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई के लिए जा सकती है, कंप्लेन लिखा सकती है, वो सब बर्बाद है। ये अभी जैसे पहले उनका बयान था कि गाल के जैसा चिकना रोड बनवा देंगे, मतलब हम लोग का जो गाल है वो रोड के समान हो गया। आप जिस पे पैर से चलते हैं लोग, वो गाल, आप गाल सुंदर दिखाई वैसा रोड बन जाएगा। ये नेता लोग का बयानबाजी है। कोई मोटा हो गया तो अब उनको काम नहीं करना चाहिए। बॉडी शेमिंग मतलब बकवास है। सब बॉडी शेमिंग के ऊपर हम लोग क्यों बात करते हैं? इतने सारे नेता लोग जो है, सबका पेट आधा इंच आगे बढ़ा रहता है, बैठ के वहां पे बात करते रहते हैं, संसद में सोए रहते हैं, उसका भी वीडियो वायरल होता है, लेकिन उन पे कोई सवाल जवाब नहीं होता है। सबसे ज्यादा नोटिस करने की बात है, जितने भी नेता जन हैं वो ज्यादातर महिलाओं को लेके ही टारगेट करते हैं। वो दूसरे नेताओं को भी टारगेट करते हैं तो उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी बीवी, उनकी माँ को लेके टारगेट करते हैं। आप देख लीजिए, मोदी जी की माँ नहीं रही, लेकिन ये चीज मानना पड़ेगा, उनकी भी माँ और बीवी को लेके उनको बहुत टारगेट किया गया। और वो भी जब शशि थरूर की बीवी जो नहीं है इस दुनिया में, उनको आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं, तो आप क्या दिखा रहे हैं लोगों को? और जुबान फिसलने की अगर बात है ना, तो कई बार हम लोग भी कुछ चीज़ों को इंटेंट करके बोलते नहीं है, लेकिन शब्द कुछ गलत बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदार इंसान होता है उसको करेक्ट करता है आपस में भी। तो अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, तब तो आपको बिल्कुल करेक्ट करना चाहिए। आपके समर्थन में नेताओं को नहीं करेक्ट करना चाहिए। जैसे कि रामदेव बाबा ने भी बोला था कि बिना कुछ पहने भी लड़कियां तो हर किस्म से अच्छी लगती है, जैसे लगता है बहुत रोज देखते हैं। लेकिन खैर, बात यही है कि इन लोगों का जो भाषा है, इन लोगों का जो सोच है, वो इतना गंदा है ना कि वो फिसलता नहीं है जबान, वो उनका सोच ही है, वो दिखाते हैं। इसमें एक बात है ना, महिला जो होता है ना, महिला मतलब क्या, आदमी उसी को टारगेट करता है जो बहुत इजी होता है। तो महिला बहुत इजी है टारगेट करने को। हमको मोहित एक बार बोला था कि नीतीश कुमार उचक उचक का बात 5-6 बार बोल चुके हैं, और वो इसलिए बोलते हैं कि वो जानते हैं कि बात वायरल होने वाला चीज है। तो आप समझिएगा, नेता कुछ ऐसा बोलना चाहता है ना कि वो मीडिया में बना रहे। और नीतीश कुमार को क्या दिखाना? नीतीश कुमार को ये दिखाना होता है कि हमने लड़कियों की पढ़ाई को प्रमोट किया। अब इसके संदर्भ में वही बोलते हैं कि जब हम पढ़ते थे तो लड़कियां थी नहीं। बात समझिएगा, बहुत लॉजिकल बात है ये कि महिला एक इजी टारगेट हो गई, और उस इजी टारगेट से अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा को फुलफिल किया जा रहा है, ये बोलकर कि लड़कियां उस वक्त नहीं पढ़ती थी, हम तो लड़कियों को पढ़ा दिए। लेकिन वो ये बात नहीं जान रहे हैं कि वो अपना टारगेट फुलफिल करने के चक्कर में लड़की को बदनाम कर रहे हैं। मैंने ऊंचा ऊंचा के क्यों देखिएगा आप? मैंने आप कहिए कि लड़की आती थी तो हम विस्मय से भर जाते थे क्योंकि लड़कियां नहीं थी, आप ऐसे सिंपल स्टेटमेंट दीजिए। लेकिन
बोलते हैं कि ना ना हम तो, और ये एक बार नहीं दिए हैं, वो 2-3 बार दिए हैं, मंच पर बोले हैं बहुत बार कि लड़कियां हमारे क्लास में आती थी इंजीनियरिंग, मतलब ऊंचा कुचक क्या आपको लड़कियों क्यों देखना है भाई? नीतीश जी को लड़कियों में क्या ऐसा है कि ऊंचा क्या आपको देखना पड़ रहा है? तो एक्चुअली वो वायरल होने का, मोहित बहुत सही बात बोला था कि आप वायरल होने के लिए नीतीश जी ऐसा करते हैं, उनको लगता है कि ऐसा कुछ बोलेंगे अब मीडिया वाला पागल हो जाएगा सब, और हम लोग होते भी हैं पागल कि नीतीश जी क्या बोल दिए भाई। एक 14 करोड़ जनसंख्या है इस प्रदेश का, उसका मुखिया बोल रहा है कि हम लड़की को उचक के देखते थे, तो खबर तो है भाई। अब यही दिक्कत है, नीतीश जी ये नहीं समझते कि लाइन बोलकर वो लड़कियों का एक तरीके से तौहीनी कर रहे हैं। आप समझिएगा बात, हम लोग क्या करते हैं चीजों को नॉर्मल करने की। लड़का क्या है, एक नॉर्मल आदमी है, लड़की क्या है, एक नॉर्मल फीमेल है, बस खत्म। जब हम लोग नॉर्मलाइज कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगा। लेकिन वही बात है, नीतीश जी इसको नॉर्मलाइज नहीं होने दे रहे, वो कह रहे हैं कि हम उचक के देखेंगे। तो उचक के देखिएगा तो देखिए आप। एक चीज़ और है, आप इनकी सरकार में ये बोला है कि हमने लड़कियों को साइकिल दिया, हम लड़कियों के बीच पैड वितरण करवाते हैं, हम लड़कियों को सशक्त बना रहे हैं। आप सोचिए ना कि साइकिल से लड़की स्कूल जा रही है, लड़का सब उचक-उचक के देखेगी, वाह! लड़की स्कूल जा रही है साइकिल से, मुखिया जी तो हमारे बोले हैं तो हम भी देखेंगे। तो आप यही एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। आप किसी भी फीमेल मतलब महिलाएँ भी बहुत ऐसे बयान देती हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कोई महिला बोल रही कि गजब का उस नेता को देख के फ़ील हो गया, गजब के मोटा के धसक्कर हो गए हैं, कुछ भी ऐसा तो नहीं बोलती है महिलाएँ। तो आप क्यों बोलती हैं? क्योंकि आपके लिए वो एक सॉफ्ट टारगेट है जो कि आप एस्टैब्लिश कर चुके हैं और करते आ रहे हैं। अभी भी वो नॉर्मलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। मोहित, स्लिप ऑफ टंग के बहाने जो बड़े-बड़े पद पर नेता बैठे हैं, वो कुछ भी बोल जाते हैं। उन पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं होती? कभी कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है? पहली बात कि वो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर आप एफआईआर करवाने जाएंगी तो दरोगा आपको भगा देगा, कहेगा कि ना एफआईआर होबे नहीं करेगा भाई, नहीं होता है। अरे गृह मंत्रालय के कौन मंत्री है, गृह मंत्री पर एफआईआर कर लेगा क्या? बिना गृह मंत्रालय की इजाजत के एफआईआर नहीं होगा। तो वो लोग उतना बड़ा पद पर है कि एफआईआर आपका लिखा ही नहीं जाएगा, सुना ही नहीं जाएगा। एक ही रास्ता है कि आप अदालत में जाकर याचिका दायर कीजिए कि अब आप सुनवाई कर दीजिए, जज साहब से कहिए, जज साहब स्वीकार करेंगे तो सुनवाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा बात, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदर्भ में अगर हो रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम उचक के देखते हैं, तो आज तो कौन लड़का उचक के देखे तो बीच रोड पर उठा बैठक करा दिया जाता है। बीच रोड पर पुलिस वाला सब मार के 2 घंटा कान पकड़वा के उठा बैठक कराता है। अगर स्कूटी से कोई लड़की जा रही है, 2 बार ऊई करके मोटरसाइकिल आगे पीछे कर दिया तो वो उचक के देख ही रहा है, लेकिन उसको बीच सड़क पर उठा बैठक करवा दिया गया। ज्यादा मामला बढ़ा तो अगर पर एफआईआर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अब उस जमाने में पता नहीं क्या होता था क्या नहीं होता था कि ये सब नहीं होता होगा तो उचक कर देखते होंगे। अब आते हैं स्लिप ऑफ टंग पर। तो नीतीश कुमार जो बोले उनको बकायदा एहसास हो गया था उसके बाद कि हम क्या बोले हैं क्या नहीं बोले हैं। बाबा रामदेव जो बोले तब उनको एहसास हो गया क्या बोले थे क्या नहीं बोले हैं। लेकिन अब बात है कि अगर नीतीश कुमार कहेंगे कि ना हमसे गलती हो गया तो जो चढ़ रहा है वो और चढ़ जाएगा। तो एगो रूल होता है कि हम पहले ही इतना चढ़कर मतलब ढीठ बनकर खड़ा हो जाएंगे कि सामने वाला ना चढ़ पाए। तो इस जगह पर हमारे नेताजी लोग रहते हैं कि हम बोल दिए और बाद में हम उस जगह पर खड़ा रहेंगे कि कोई सामने से हमारे ऊपर चढ़ ना पाए। दूसरा चीज कि हर चीज को हम लोग महिलाओं के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। जब रेणुका चौधरी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी बोले थे, हमको नहीं लगता है कि पूरा महिला समाज को हाथ हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर हमारे पापा हमारे चाचा 10 गो लोग बैठकर बात कर रहा हो, चाहे कहीं हम बैठे हमारा 10 गो दोस्त बात कर रहा हो, अब हम हा हंसेंगे तो कह देगा राक्षस काय हंस रहा है, वो कह देगा। ये नॉर्मल बातचीत होता है। हम नहीं मानते हैं कि रेणुका चौधरी के बारे में बोल देना पूरे महिलाओं के बारे में बोल देना होता है, क्योंकि उन्हीं के बगल में महिला मंत्री बैठी हुई थी, स्मृति ईरानी बैठी हुई थी। अरे उन्हीं के बगल में तमाम महिला मंत्री उस समय भी सदन में बैठी हुई थी, उनको तो नहीं बोले। वो एक ही आदमी को बोले कि अध्यक्ष महोदय छोड़ दीजिए, रामायण काल के बाद से ऐसा हंसी सुनने को मिला है। और जबकि अब देखेंगे तो एक सदन का नेता होता है, बड़ी संवैधानिक बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी विधानसभा में जब खड़ा होते हैं तो नेता जब खड़ा होता है बोलने के लिए चुप हो जाता है सब लोग, चाहे वो तेजस्वी यादव हुई कोई भी हो, विपक्ष में जब थे तो चुप होता था, 10 मिनट सुनता था। रेणुका चौधरी का उस समय आप देखेंगे तो पिछले 5 मिनट से वही काम कर रही थी। मोदी कुछ भी बोले वो केवल बिना बात का बिना एथी का हंस रही थी। तो रेणुका चौधरी को बोले हर चीज पर पूरा महिलाओं से जोड़कर हाथ हो जाना गलत बात है, हमको जहां तक लगता है। इसमें आप बात नहीं समझ रहे हैं। बात यह है कि अगर आप किसी हम पद पर बैठे हैं, मानिए कि हम इस पूरा ऑफिस को लीड कर रहे हैं मोहित, और अगर हमसे ये छुट्टी मांगने आई कही कि मेरा बाल उलझ गया है और इसका बाल मान लीजिए कि करली है, बहुत आपको एकदम ऑफिशियल एग्जांपल दे रहे हैं, तो अगर हम इसके बाल पर टिप्पणी करते हुए कहें कि अरे तुम्हारा बाल तो रोज ही उलझ जाता है, तो बोले तो हम इसी को हैं, आप बात समझिएगा। लेकिन बात यह है कि इस ऑफिस में कितने लोगों का बाल करली है और कितने लोगों का बाल बड़ा है। हाँ। मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी खड़ा होकर कह देते हैं, लोकसभा में राहुल गांधी बैठे होते हैं कि छोड़िए छोड़िए, कुछ लोगों को तो समय बीतने के बाद भी समझ में नहीं आती है, हम लड़का हैं, हाथ हो जाना चाहिए हमको कि भाई
फलाना लड़का को कैसे बोल दिए मोदी जी, नहीं, तो इहो तो हो सकता है नहीं, भाई। आप गलत कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। महिलाओं को जितना इजी टारगेट नेता मुलायम सिंह यादव ने जो कहा था, आप हम सामू ने एक पॉइंट कहा, आप हमको नहीं, आप हमको एक उदाहरण दीजिए जब महिलाओं ने कहा हो पुरुषों को टारगेट करके, पुरुषों को टारगेट, वो व्यक्तिगत हमला होता है मोहित जी। नरेंद्र मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़ दिए तो लोग नरेंद्र मोदी को कहता है, लेकिन आप समझिएगा जब भी महिला पर टिप्पणी होती है तो महिला के कद काठी उसके शरद यादव ने संसद भवन में कहा था कि दक्षिण की महिलाओं का बनावट ऐसा होता है, अपने हाथ को दिखाया था। तो अब क्या कहिएगा आप, इसमें दक्षिण पंथी से महिलाओं का बात नहीं किया गया था, तो महिला की बात क्यों वैसे हाथ क्यों किए ऐसे, और संसद में किए थे। और खास बात सुनिए, वहां किसी पुरुष सांसद ने खड़ा होकर इस बात का विरोध नहीं किया था, आप खोल कर देखिए वो वीडियो, तो काहे नहीं विरोध किया था। इजी टारगेट है मोहित जी महिलाओं पर टिप्पणी करना। और एक बात समझिएगा, नरेंद्र मोदी के बात को आप ऐसे कनेक्ट करिए कि नरेंद्र मोदी ने शूर्पणखा नहीं कहा था रेणुका चौधरी को, लेकिन उनके मंत्री ने 3 घंटे के बाद ट्वीट करके लिखा कि यह हंसी शूर्पणखा की है। तो अगर किसी देश का मुखिया ऐसे करेगा मोहित जी, तो उसका मंत्री को बल कहां से मिला। पठान वाला एग्जांपल यहां पे लगाइए आप कि अब काहे नहीं 3 दिन को बयान दिया है, कोई नेता 3 दिन से बयान नहीं दिया भाजपा का, क्यों, क्योंकि मोदी जी बोल दिए तो नहीं देंगे। तो हो सकता है कि वो रेणुका जी को बोले हो मोहित जी, लेकिन अगर शाहरुख खान गलत ब्रांड का प्रचार करेगा और अगर लोग मरेंगे तो आपको पता है कि कोर्ट में शाहरुख खान पर भी केस होगा कि आपने प्रचार काहे किया था उस चीज का। तो महिला को इतना इजी टारगेट मान लिया गया है कि कोई उठता है भाई और कोई टिप्पणी कर देता है। आप समझिएगा इस बात को, काहे नहीं बोला गया कि लड़कों का लड़ाई होता है सबसे ज्यादा, तो शरद यादव काहे नहीं बोले कि लड़कों का लड़ाई होता है तो उससे जिला का इज्जत जाता है। लड़की के रेप से इस बात को क्यों जोड़ा गया, वो क्यों बोले कि लड़की का रेप होगा। तो आप ये समझिएगा इस बात को कि महिला को आगे बढ़ने से ये लोग रोकने का एक तरीका है, और तरीका ये है मोहित कि हमेशा से देखा गया है जब भी पुरुष नेता आगे बढ़ा है, आप बताइए ना कि कौन सा महिला नेता हो जिसको आप बड़ा नेता पीठ पीछे नहीं कहता कि वो सोती है। अरे पुरुष सोया तो उसका इज्जत नहीं गया, महिला सो के तो चल गया इज्जत। तो यहां प्रॉब्लम क्या है मोहित जी कि हम लोगों ने हमेशा वस्तु की तरह देखा है। एक और बात है कि आप कहे कि कौन पुरुष के बारे में कौन नेता काहे नहीं बोला। अरे जब योगी आदित्यनाथ जब यूपी के मुख्यमंत्री बने थे तो हर मंच से कह रहे थे कि लड़का सब इतना आवारा हो गया है कि कॉलेज के सामने घूमता है, वो तो लड़का को कह रहे थे। तो पुरुष तो अच्छा पक्ष नहीं कहे कि एंटी रोमियो स्क्वाड में बनाएंगे, हम लड़का है, हम तो नहीं घूमते हैं, हमको हाथ हो जाना चाहिए कि कैसे कह दिए लड़का को। एक बात हम मान लेते हैं कि महिलाओं के बारे में बहुत बुरा कहा गया है, हम बिल्कुल मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का भी 50 करोड़ वाला जो बयान था वो गलत था, लेकिन एकरा मतलब ये नहीं है कि अगर व्यक्तिगत तौर पर किसी को कह दिया जाए तो वो भी गलत हो जाए। अगर सांसद जीवन में मोहित हाँ, होता है ना, सामाजिक जीवन में कोई कुछ बोलेगा तो वो सब पर लागू हो जाता है। सामाजिक जीवन का यही दिक्कत। बात ये था कि जो नेताओं जो बयान देते हैं वो सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं देती, बहुत मतलब एक दूसरे को भी अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, जिससे जो समाज है वो उनको देख रहा है, तो समाज पर तो इसका बुरा असर पड़ रहा है। आप जाकर नेता को बोल दीजिए, आप पर FIR हो जाएगा, कोई बोल दे जेल में बंद हो जाता है। लेकिन जब नेता लोग बयान देते हैं किसी के ऊपर भी दे, तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता है, सवाल ये था। अरे बॉलीवुड का बहुत बड़का सेलिब्रिटी, आप भी इंटरव्यू देखेंगे, सब लोग देखेंगे, छोटा छोटा रील्स भी वायरल होता है, इसमें लोग कहता है कि फलानमा टाइप का जो लड़का होता है ना वो अच्छा लगता है, सेक्सी लगता है। ये बात हम कह रहे हैं, आप भी देखे होंगे रील्स वायरल होता है। वो तो गलत हो गया भाई, वो तो बॉडी पर टिप्पणी हो गया कि फलाना लड़का इनको अच्छा लग रहा है, चिलनवा लड़का नहीं अच्छा लग रहा है। आप दिक्कत बात कर रहे हैं। अक्षरा सिंह एक महिला है, उन्होंने कल एक रिपोर्टर का गाल छुआ। एक आदमी ट्विटर पर बहुत अच्छा बात लिखा था, वो लिखा था कि मान लीजिए कि कोई लड़का छू देता, बहुत लॉजिकल बात था मोहित जी, लेकिन आप समझिएगा ये एक पर्सनल एग्जांपल है। आपके पिताजी आपको घर में बंद करके मारते हैं मोहित जी, तो जरूरी नहीं है कि सबके पिताजी मारते हैं ना। तो रेणुका चौधरी पर शाहरुख खान बोलेगा और हम बोलेंगे तो फर्क ना है। शाहरुख खान का रेणुका चौधरी पर बयान, शाहरुख खान का कितना फॉलोअर्स है, मोदी जी को कितना लोग जान दे देंगे। हम बोलेंगे आज कि भाइयों पटना जंक्शन पर इकट्ठा हो, तो कितना लोग आएगा मोहित जी। और नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे कि भाइयों पटना जंक्शन पर इकट्ठा हो, तो ये क्या है ना, इन्फ्लुएंसर। आपको प्रचार कितना लोग दिया है मोहित जी। लड़का के बारे में भी कोनो हीरोइन बोली तो वो तो इन्फ्लुएंसर है भाई, वो तो सेलिब्रिटी है। नहीं तो वही तो इसी हम लोग आज इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं मोहित जी कि लड़कियों पर नेता ने बयान दिया है, लड़का पर दिया है, तो ऐसा बात नहीं है कि लड़का पर नहीं दिया गया है, लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से महिलाओं पर बयान दिया गया है वो इस टारगेटेड बयान होता है। और समझिए, फिर रिपीट कर रहे हैं, हमारे और आपके, हम लोग इन्फ्लुएंसर नहीं है, हमारी और आपका बात हम लोग का परिवार का लोग सुन सकता है, लेकिन मोदी जी अगर कह दिए 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, तो आप समझिए कि शशि थरूर की महिला को, हम कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन सब चीज को हम महिला के साथ नहीं जोड़ सकते। नहीं, सब चीज को नहीं, सब देखो नहीं, आपका ये पर्सनल ओपिनियन होगा नहीं मानने का, लेकिन ऐसा कई लोग हैं मोहित जी जो कई लोग के हंसी को उसकी मोदी जी के बोलने के बाद जोड़ के एग्जांपल देके हंसा होगा और बोला होगा मोदी जी बोले थे ना कि ऐसा हंसी नहीं सुने हैं, तो आप भी ऐसा हंसी होंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे महिलाओं का दायरा प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने नीचे किया।
अच्छा प्रशांत, मतलब इतनी सारी बातें हुई, लेकिन आप ये बताइए कि उन पर एक्शन क्यों नहीं होता है? सिर्फ मोदी जी, मुख्यमंत्री जी, इनकी बातें नहीं हो ये रही है, एक्शन बाकी कैसे क्यों हो नहीं सकता हो है? रहा है? एक्शन नहीं हो सकता ना। बात समझिए क्या है। क्यों नहीं अरे आप बात कितना लोग कितना बयान देता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक लड़का लखनऊ में एक अपनी गर्लफ्रेंड को गोदी में बैठा के ले जा रहा था। बात समझिएगा, ये एक पर्सनल एक्ट है, कानून उसके तहत कार्रवाई किया, करेक्ट है। अब इसमें ऑफेंड होने के लिए बहुत चीज है, अगर ऑफेंड हुआ जाए तो करेक्ट है। लेकिन उस लड़का को कितना लोग जानता है? उस लड़का से कोई ऑफेंड नहीं हुआ, उस पर कार्रवाई हो गया। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा आदमी बहुत लोग मारता है, आप पता करिएगा कितना बड़ा बड़ा नेता का बेटा पुलिस को रोज मारता है थप्पड़ से, रेड लाइट तोड़ता है, उसको कुछ नहीं होता। तो इसमें एक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा समाज एगो बात तो ये बोला सबसे पहले जरूरी बात कि तेजस्वी यादव पे तुम केस करने जाके देख लो अभी कि हमको तेजस्वी यादव गरिया है, तो तुमको मार के भगा नहीं दे तो बोलना हमको, तो तेजस्वी यादव पे केस नहीं हो सकता है। वो एक बहुत पहुंच वाली चीज है। छोड़िए ना, तेजस्वी यादव के साले पर आप केस नहीं कर सकते हैं, तेजस्वी यादव के जीजा पर आप केस नहीं कर सकते। तो नेताओं पर कोई भी एक्शन कभी नहीं हो सकता है, नहीं वंदना। और इसका सबसे बड़ा दिक्कत का बात क्या है, बात समझिएगा कि आप जब किसी समाज को एक तरीके से नीचे गिराया जाता है तो उस समाज के रूट को हर्ट किया जाता है, और उसी रूट को हर्ट करके लड़कियों को हर्ट करके उनको समान समझकर ऐसा प्रतीत करा दिया गया है इस समाज को कि हम लोग कुछ भी बोल देते हैं और बोलकर निकल जाते हैं। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये बात असलियत ये है कि बराबर का योगदान जब है तभी ये देश और दुनिया चल रहा है। और जो आपने कहा एक्शन के बाद, वो एक्शन कभी नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा, और हमको लगता है आने वाले 20 साल तक इसका कोई उपाय नहीं है। तो ये सब चीज बढ़ते ही जाएगा और नहीं, हमको लगता है आप इसके लिए अभियान चलाइए। अरे भाई, जब बहाली टीईटी का नहीं होता है तो 4 लाख स्टूडेंट जो था टीचर वाला बिहार का, क्या किया? ट्विटर पर ट्रेंड चलाया 20 दिन, आके शिक्षा आयुक्त को ये बोलना पड़ा कि हम आपका बहाली करवे करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्या गर्दनी बाग में बैठ गया ना। राकेश टिकैत जी 1.5 साल बैठे ना जी, कितना किसान मर गया, तो मोदी जी आके बोले ना कि मैं माफी चाहता हूं, मैं ये बिल वापस लेता हूं। कहा बोले मोदी जी? तो ताकत है ये आपका। तो हमको लगता है कि एकजुटता इसमें आएगा ना, आप इस पर आवाज उठाइए। बहुत तरह का बात है। देखिए, स्मृति ईरानी भाजपा की नेता है, उनको कहा गया था ठुमका लगाने वाली, और कांग्रेस से किसी ने कहा था। तो दिक्कत क्या है समझिएगा इस बात को। दिक्कत यह है कि हम यहां भी स्मृति ईरानी और कांग्रेस में बट जाते हैं, और हम यह कहते हैं कि वो स्मृति ईरानी के लिए बोला होगा, नहीं बात बोला होगा। बात यह है कि अगर महिलाएं, अरे भाई जितना पुरुष विधायक बिहार में है उतना महिला विधायक बिहार में काहे नहीं है? तो 2 तर्क हो सकता है। एक तर्क ये कह दिया गया है महिलाओं को तो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक और तर्क है कि आपने उसको घर से नहीं निकलने दिया, आपने उस पर टिप्पणी की, आपने कहा कि तुम सोओगी तो तुमको महासचिव बनाएंगे। तो आपने एज अ समाज, आपकी हार है कि आपने ये कहा महिलाओं में इस दुनिया के हर व्यक्ति में उतना ही टैलेंट है। आप निकालिए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर का पद, आप निकालिए भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा पद, आपको गारंटी दे रहे हैं 30 से 35% महिलाएं भी सबसे बड़े पद पर हैं। तब उसको बोलिए कॉम्प्रोमाइज कर ली थी। तो दिक्कत यही है कि हम जो नेता बोला उसको सजा नहीं हुआ, और महिलाएं एकजुट होकर इसके लिए आवाज नहीं उठाई, इसीलिए हाल है ये। इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग एक ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पे मीम भी यही बनता है कि चाचा हमारे विधायक हैं। तो जिनके चाचा विधायक हैं वो लोग इतना रिलैक्स रहते हैं, तो जो खुद चाचा विधायक हैं उनके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी? तो बस यही बात है। और दूसरी बात की जैसे मोहित कह रहे थे ना, अभी ये जो पूरा डिबेट चल रहा था, इन्फ्लुएंसर या कोई भी सेलिब्रिटी तो करेगा तो ऑफ कोर्स वो भी गलत है, लेकिन ये पूरा मुद्दा ही यही है कि पॉलिटिकल एरेना में जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो कैसे महिलाओं को आहत कर रहे हैं। और अगर आप किसी पद पे हैं तो आपके ऊपर 100 लोग रहेंगे। हम ही लोग अगर कैमरा पे जाके कुछ ऐसी बात करते तो कमेंट्स में बहुत लोग अलग-अलग तरीके की बात रखते हैं, राइट? नेहा, अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो नीतीश जी हों, मोदी जी हों, लालू जी हों, या फिर बिहार के सबसे बड़बोले नेता गिरिराज सिंह हों, ये लोग अभद्र टिप्पणी करते ही रहते हैं। वो किसी नेता पर करे, किसी महिला पर करे। तो खासकर महिलाओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? महिलाओं को सम्मान देने के बजाय उनको और नीचा क्यों दिखाया जा रहा है? नेहा, हमको लगता है ना वंदना, जब आप किसी एक समाज, देश या राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तो बहुत आपको आपके वर्ड्स पे बहुत कमांड होना चाहिए आपका। आप ये नहीं कह सकते, अगर आप एक तो जस्टिफाई कोई नहीं करता है कि नीतीश कुमार भी कहते हैं कि उचक-उचक कर देखते हैं, तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि शायद हम गलत बोल दिए, नहीं बोलना चाहिए। और अगर आप बोले भी, हालाँकि जस्टिफाई हमारे नेता नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो आप इतने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपके ऊपर इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या सीखेंगे? एट द सेम टाइम गिरिराज सिंह जो कहे हैं कि वो ये सोनिया गांधी पे कितना टिप्पणी करते रहते हैं, उनके नस्लवादी को लेकर के कि वो गोरी हैं इसलिए उनको ये पद मिल गया, वो पद मिल गया। मोटो यही है ना वंदना, कि हम लोग बहुत ऑब्जेक्टिफाई कर दिए हैं औरतों को। हमको नहीं लगता है कि पुरुष, बाकी बहुत सारे पुरुष ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उस सेक्शन की बात कर रहे हैं जो अपने बराबरी पे औरत को कभी देख ही नहीं सकते हैं। उनके लिए नहीं यार, औरत नहीं कर पाएगी। अगर वहाँ पे मेल हो गया, आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर देखिए कि मेल को बहुत ज़्यादा मतलब
उन लोगों की सैलरी भी बहुत अच्छी होगी, पोजीशन भी बहुत होगी और मेन यही है कि हम ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं महिलाओं को। ये बहुत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसलिए जब तक और एट द सेम टाइम बहुत इन जनरल देखिए ना, हम लोग भी जब बातचीत करते हैं तो ये एक बहुत अब्यूज़िव वर्ड ना महिलाओं से बहुत कनेक्टेड किया जाता है। आप अब्यूज़ मेल को करेंगे, लेकिन उसमें महिलाओं को घसीट कर लाएँगे। बहुत जनरल हम तो बहुत ऐसा देखे हैं कि बातचीत में लोग गाली दे देते हैं और महिलाओं को उसमें ड्रैग करेंगे। ये कितनी अश्लील वाली बात है कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो वहाँ पे इन्वॉल्व भी नहीं है, आपकी लड़ाई है, आप कुछ कर रहे हैं या फिर आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप महिलाओं को घसीट के लाएँ क्योंकि आप नहीं मानते हैं कि महिला एक एक मानव मनुष्य ही लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, मानते हैं कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं औरतों को। इसलिए जब तक ये सारी चीज़ें खत्म नहीं होगी ना, और ये स्टार्ट वहीं से होगा कि जो लोग बड़े पद पर हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारा, वही अगर अच्छी बातें नहीं करेंगे, हमको बहुत सारे ऐसे नेता लगे, चिराग पासवान बहुत कम बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। पर्सनली हम ऐसा कभी अश्लील मतलब लफ्ज़ उनके हाँ, उनसे हम नहीं सुने हैं, तो बहुत अच्छे-अच्छे नेता भी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को कितने लोग फ़ॉलो करते हैं, कितना आइडल मानते हैं, वो ऐसी-ऐसी अगर बातें करेंगे तो लोग क्या फ़ॉलो करेंगे, क्या मानेंगे? मोहित, सोच समझकर बोलना कितना मुश्किल होता है, और अगर मुश्किल नहीं होता है तो नेता इतना बिना सोचे समझे क्यों बोल देते हैं। जैसे कि प्रशांत ने कहा कि बातें अच्छी करते हैं लेकिन तरीका उनका गलत होता है। क्या मीडिया में हमेशा वो बने रहना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ होता है? बहुत सारा कारण हो सकता है। मान लीजिए कि आज के दौर में सोशल मीडिया का ज़माना है, तो नेता चाह सकता है कि हम कुछ उटपटांग बोले कि हम मीडिया में बन जाएँ। आज से 10 साल पहले ये दौर नहीं था। आज से 10 साल पहले अगर मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, वो कुछो बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो रीजनल चैनल होगा वो दिखाएगा ही दिखाएगा, काहे कि वो चीफ मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर आज से 10 साल पहले कुछ बोले तो न्यूज़ चैनल दिखाइबे करेगा ये प्रधानमंत्री क्या स्पीच दे रहे हैं। ये जो एरा चल रहा है ना, वो 3 से 4 साल में आया है कि हम कुछ उटपटांग बोलेंगे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो जाएंगे। जब से ये सब यूट्यूब, फेसबुक वगैरह बड़ा चलन बढ़ा है, तब से आया है। अब नेता उस समय फ्लो का बात होता है। अब जैसे कि डिंपल यादव एक बार उत्तर प्रदेश में खड़ी थी, नीचे से लड़का सब उनको चिल्लाने लगा, कुछ कुछ भाभी भाभी कहकर उटपटांग बोलने लगा। वो मंच से कहती हैं कि भैया से हम शिकायत करेंगे, मतलब कि अखिलेश यादव हम शिकायत करेंगे। अब सोचिए कि अगर उस समय सोशल मीडिया था, इस बात हमारे तक पहुंचा, इतना ज्यादा भी सोशल मीडिया का वो नहीं, मतलब क्या इस समय जो चल रहा है दौर, ये दौर नहीं था, क्योंकि वो हमको लग रहा है कि 4-5-6 साल पुराना बात है। अब अगर आज का दौर रहता वही डिंपल यादव का, तो और बात का बतंगड़ बनता, कहता सब कि देखिए समाजवादी का कर करते सब छेड़ दिया डिंपल भाभी को। कौन लिखता कि डिंपल यादव मंच पर चढ़ी तो अखिलेश यादव की पत्नी को उनका ही लोग छेड़ने लगा, कहने लगा काका, कहने लगी कि भैया से शिकायत करेंगे। तो इसमें सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। इसमें सब कोई जानता है कि जब हम कुछ अलग बोलेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे जिस पर कुछ विवाद हो, कुछ चर्चा हो, तभी हम आएंगे। अब नेता हो सकता है, पहला मेंटालिटी की इसलिए बोल रहा हूं। दूसरा चीज की सामने कार्यकर्ता होता है, बड़ा लोग होता है, तो फ्लो में क्या बोल रहा है उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि वो कहेगा कि फलानुमा मुर्दाबाद, तो सामने वाला हाथ जोड़ हाँ फलानुमा मुर्दाबाद। फिर वो कहेगा फलानुमा जिंदाबाद, तो सामने वाला भी कहेगा फलानुमा जिंदाबाद। अब वो इसी में बोलता है कि फलानुमा आदमी ऐसा है वैसा है, वो भले गलत बोल रहा है, लेकिन सामने वाला कहता है कि नेताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो नारक लगाता है, जय हो जय हो। तो नेताजी को पता ही नहीं चलता है कि हम बोलते बोलते कितना बोल गए, मतलब कि फ्लो में बह जाते हैं। कंक्लूड करते हैं तो बेशर्म रंग पर बड़ा बवाल हुआ था। ये बेशर्म बोल जो नेता लोग के हैं, इन पर बवाल कब होगा, कब ये लोग सुधरेंगे प्रशांत? हमको लगता है, देखिए पता है क्या है, आप समझिएगा एक बात को, एक आदमी का प्री माइंडसेट होता है। जैसे मान लीजिए कि हम तुमको उसी वक्त गाली देंगे ना, बदना एक गाली देंगे हम तुमको गुस्सा में, कि हमको इतना गुस्सा है कि तुम हम गाली दे दिए, और एक होगा ना कि हम तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं। ठीक है, बात समझिएगा। महिलाओं पर अगर कोई बहुत महिलाओं को हम तुमको थप्पड़ मार दिए, थप्पड़ होता है गुस्सा का साइन, क्योंकि इतना गुस्सा है कि हमको कंट्रोल नहीं हुआ, या हम ही नहीं, तुम्हारे दोस्त तुमको कोई थप्पड़ मार दिया तो गुस्सा आया, उसको मार दिया। तो पता है क्या है, आदमी का एक सोचने का तरीका होता है। आदमी मतलब आदमी औरत दोनों का बोल रहे हैं मिलाकर। तो कोई आदमी कुछ किसी को बोलता ना कि तुम ऐसे ही घटिया हो, तो बहुत आपके मन का बात दबा के भीतर रखा हुआ है, तो आपको घटिया बोला है। आप हमेशा याद रखिएगा इस बात को। तो वही बात है, हम बस इतना जानते हैं ना कि अगर किसी बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी का सोच बेहतर है, और अगर वो अच्छा चीज प्रोजेक्ट करेगा, तो हमारा समाज बेहतरी की ओर जाएगा। आप कितना भी कुछ कह लीजिए, कितना भी कह लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि एक आदमी को अच्छा कुछ रिएक्शन मिले, तो हमको लगता है उस रिएक्शन के लिए आपको अच्छा बयान देना होगा। आप एक आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या 1 करोड़ आदमी को कर सकते हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि आप किसी को नीचे कर रहे हैं ऐसे बोलकर। और यह बात इसलिए है क्योंकि महिलाओं पर ही नहीं, हर वर्ग पर बोला गया है। लेकिन इस काट यह है कि कितना इस देश में डॉक्टर है, कितना देश में MBA है, इस देश में कितना कमाने वाला नागरिक है, और उसमें से कितना महिलाएं हैं, आप जोड़िए।
हो सकता है कि 10% महिलाएं पढ़ने में कमजोर हो, लेकिन आपने 90% को इज्जत और हक नहीं दिया, इसलिए वो नहीं पढ़ पाई। आपको ये बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एट लास्ट हमको लगता है कि सबसे बड़ा दोष हमेशा से मेरे हिसाब से महिलाओं का रहा है। आप लोग इकट्ठा होकर अगर देश की सारी महिलाओं ने कहा होता कि 50 करोड़ गर्लफ्रेंड बोलने वाला चोर है, तो मोदी जी को हैसियत मालूम चल गई होती कि वो क्या है, वो प्रधानमंत्री हैं चाहे कुछ भी हैं। तो ये नहीं किया गया, इसीलिए मोदी जी बोले तो उसके बाद उनका कोई एलाई बोला, फिर उनका कुछ एलाई बोला, फिर कुछ एलाई बोला। हम कुछ गलत बोलते हैं लड़की के बारे में, वहीं टोक दीजिए, आप मत बोलिए आप ऐसा, हमको खत्म। आप हमको नहीं टोकिए, कल खुद कुछ बोलेंगे, परसों खुद कुछ बोलेंगे। हमको लगता है कि इकट्ठा होइए। और सबसे बड़ा आता है नेता का परसेप्शन, आदमी का परसेप्शन बदलना चाहिए। वो किसी पर टिप्पणी, ओछी टिप्पणी नहीं कर सकता है। आप किसी पर पर्सनल टिप्पणी करते हैं तो बात अलग होता है, लेकिन आप किसी महिलाओं को टारगेट करके टिप्पणी करेंगे, वो उसका एक मतलब गलत मैसेज आएगा और लोग ऐसे टिप्पणी करते रहेंगे। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डन अपनी बेटी को लेके गई थी यूएन असेंबली में और ब्रेस्ट फीडिंग कराया था। उससे बहुत सारी औरतों को ये हिम्मत मिली कि हम काम करने वक्त अगर जाएं तो अपने बच्चे को ले जा सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा सकते हैं और हम एक देश की प्रधानमंत्री भी रह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो ऐसे एग्जाम्पल सेट करे जिसके हम ऊपर खबरें छपे, हर जगह पॉजिटिव न्यूज़ छपे। ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे नेता या कोई भी इन्फ्लुएंसर या ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जिनके विवाद या बयान को लेके लोगों को आहत पहुंचे। और अगर आप कहते हैं कि ये गलती से हो गया, तो गलती अग्रीड की ह्यूमन एरर है, लेकिन ये गलती बार बार तभी होता है जब कहीं ना कहीं आपके दिमाग, जैसे प्रशांत ने कहा, एक सोच है, तो आप वो गलती करने को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप लीडर क्यों हैं, तब कोई और इक्का दुक्का आदमी लीडर क्यों नहीं है। जब आप लीडर हैं तो आपके पीछे बहुत लोग हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं और बहुत लड़के और लड़कियां हैं जो आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन मुद्दों के ऊपर बात करें, अच्छे अच्छे पहल लेकर आए, ना कि ऐसे ऐसे बयान दें जिसके ऊपर डिस्कशन करके हमें भी बुरा फील हो। को लगता है कि जो इंसान ज़िंदगी में अच्छा बोल नहीं सकता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए बात आप है ना, हम अपने ऊपर बहुत सारा खर्च करते हैं। हम एक जगह पढ़ रहे थे कि आप सुंदर बनने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपकी सुंदरता उससे निर्भर करती है आप कैसा बोलते हैं, आप लोगों के बारे में कैसा सोचते हैं। तो हमारे इतने बड़े-बड़े नेता, इतने अच्छे-अच्छे एक्टर्स जब ऐसी-ऐसी टिप्पणी करेंगे, तो उससे ये पता चलता है कि आपकी सोच क्या है। एक ही चीज़, आपने ढेरों सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन आपका एक शब्द आपके पूरे करियर पे, आपकी पूरी ज़िंदगी पे भारी पड़ सकता है। और नेता लोग ऐसे-ऐसे करके इतने सारे बयान देते चले जाते हैं ना, और उन पे कोई एक्शन नहीं होता है। जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ें ठीक नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि जब जिन बहुत प्रताड़ित 50% है हम लोग, सारे लोग प्रताड़ित हैं, अगर एकजुट हो गए तो बराबरी वाली बात हो जाएगी। फिर भी हम इतना शोषित क्यों हो रहे हैं? 50% आबादी है, सब कुछ इक्वल है। फिलहाल अभी महिलाएँ बहुत आगे चल गई है, लेकिन अभी भी अगर महिलाओं को ऑब्जेक्टिफ़ाई किया जा रहा है, बहुत बहुत हद तक हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने अपोज़ नहीं किया कभी। हम बहुत सप्रेस करते हुए होते हुए आ रहे हैं कि ठीक है यार, होता है, ठीक है, बहुत इग्नोर करते हैं। तो जब तक आप उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाएँगे, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। कई जगह लिखा जाता है कि अगर लड़की मंत्री भी बन जाए फिर भी वहाँ पर काम वही करता है कि कोनो पुरुष सचिव है उसका, वही सब कुछ देखता है, वो कहेगा उतना ही वो करेगी, ओकरा पार्टी का नेता जो कहेगा पुरुष मतलब वही कहेगा। हमको लगता है कि अगर अगर कोई महिला में मंत्री ऐसा करती है तो महिलाओं को कहना चाहिए कि हमको ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए। अरे बहुत सारा उदाहरण है, मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहती हैं, कौनो किसी का औकात नहीं होता था कि मायावती जिस कमरे में कुर्सी लगाकर बैठी हैं तो दूसरा कौनो कितना ही बड़ा अधिकारी वो कुर्सी लगाकर बैठ जाए। कहा जाता है कि वहां पर नीचे बैठता था सब लाइन लगाकर, आईएएस और आईपीएस। तो ये मायावती का अपना बनाया हुआ चीज था। इंदिरा गांधी के बारे में एक कहानी कहा जाता है कि उनको जो आसपास सचिव हुआ बड़का बड़का जो गृह मंत्रालय का अधिकारी और भारत सरकार का अधिकारी था, वो मैडम नहीं कहता था, कहता था प्राइम मिनिस्टर सर। तो ये उनका बनाया हुआ चीज था कि इंदिरा गांधी अपने आप को उतना स्थापित की। तो पहला बात की इस पर अगर कोई तर्क दे कि मंत्री महिला बन जाती है, कोनो पुरुष दबा देता है उसको, वो अपना करता है, तो गलत चीज है। अगर वो नेतृत्व नहीं कर पा रही है तो महिला कहे कि हमारा ऐसा नेतृत्व करता नहीं चाहिए, हमको कोई ऐसी मंत्री चाहिए जो अपना बात मनवाए, तो वहां पर मंत्री पहुंचेगी, नहीं तो नहीं पहुंचेगी। और दबाने वाला बात ऐसा नहीं है कि पुरुष दबाता है। अगर हमारे सामने कोई, अरे इंदिरा गांधी का उदाहरण दिए, अगर इस ऑफिस में शामहुई में हम अच्छा काम करेंगी तो हमारा से ऊपर रहेंगी ना भाई। तो अगर हम अच्छा कहीं काम करेंगे तो हम ऊपर रहेंगे। अच्छा मतलब ये हम नहीं कह रहे, ओकरा अंदर वो चीज होना चाहिए कि ठीक है वो कर रही है तो उसको अपने आप पर विश्वास हो कि वो करे। अगर नहीं कर पाएगी तो नहीं करेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो मिला जुला करके डिबेट तो यही हो रहा था कि नेता सब लड़का क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, महिलाओं पर टिप्पणी क्या करते हैं, पुरुष नेता सब पर विशेष तौर पर बात हो रहा था। जो गलत बोलता है गलत बोलता है, लेकिन कुछ चीज़ों को हमको अभी भी लगता है कि मतलब जोड़ दिया जाता है, उसको कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। किसी को पर्सनल अटैक भी होता है तो उसको बना दिया जाता है कि पूरा का पूरा एक समाज को अटैक हो गया वो।
कहते हैं जुबान ही आदमी को भगवान बनाता है और आपका वही जुबान आपको हैवान बना सकता है। तो सोच समझ के बोलिए, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, आप किस पद पर हैं, आपको उस पद पर बैठाने वाला कौन है, इसकी गरिमा की इज्जत करें। जो आपको सुन रहा है उसकी भी इज्जत कीजिए। ये मत सोचिए कि आप कुछ भी बोल जाएंगे और लोग उसको हंसी मजाक में उड़ा जाएंगे, आप वायरल हो जाएंगे। वायरल आप वैसे भी हैं, आपकी बातों को लोग सुनते हैं, समझते हैं और उसको स्वीकारते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो सोच समझ कर बोलिए। और बाकी आप जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए। नेता लोग अगर बोल भी रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट मत कीजिए, उनकी बातों पर मत चलिए। आपको पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। बाकी अपनी राय भी इस मुद्दे पर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।